बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 8 की। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन्हें राइट भी किया होगा, लर्न भी किया होगा और जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं उन्हें सुनाया भी होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स टू। You have to manage your notebook. First of all, you have to manage your notebook, and then question number 9.3 1 का पार्ट 1 है व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है, वो क्या कहलाती है, या उसको व्हाट इज़ मेंट यानी उसकी डेफिनेशन बताएंगे हम। फिर एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सॉलिड्स में जो एक्सपेंशन होती है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो इसके लिए आप ओपन करें अपने बुक के पेज नंबर 124 एंड 125। पेज नंबर 24 में इसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। All kinds of materials are made up of tiny particles such as atom and molecules. When an object is heated, the object expands. This expansion of material object on heating is called thermal expansion. जैसे हर मटेरियल होता है उसमें ऑब्जेक्ट, हर मटेरियल बेशक वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स इनको जब हीट किया जाता है तो इसके दरमियान में जो मटेरियल जो है उसमें एक्सपेंशन होती है, और वो एक्सपेंशन एटम और मॉलिक्यूल्स की मदद से होती है। उस सब को क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो से होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे यानी कि वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है और वो एक्सपैंड हो जाते हैं, यानी कि मटेरियल एक्सपैंड हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। On the other hand, when an object is cooled, the object contracts. This contraction of material objects is called thermal expansion, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और जब वो मेटल जो सा होता है उसमें एक्सपेंशन होती है और वो जब कूल डाउन होता है तो कूल डाउन होने की वजह से वो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो फिर से कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। उस सारे मटीरियल उस सब को क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जब हमने एक्सपेरिमेंट लिखना है, राइट करना है एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एक्सपेरिमेंट इन एज अ हेडिंग, देन राइट दीज पॉइंट्स। Take a metallic sphere which can pass easily through a ring. Remove the sphere out of the ring with the help of a chain attached to it. ये एक स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर, जो कि एक रिंग के अंदर से गुजारा गया है स्टैंड में से स्टैंड के साथ अटैच्ड है। हमने क्या करना है, इसको चेन समेत उतार लेना है। हीट द स्फेयर एट द हाई टेम्परेचर एंड पुट इट ऑन द रिंग इन ऑर्डर टू पास इट थ्रू द रिंग। हम इसको स्फेयर को हाई हीट पे, बहुत ज़्यादा हीट पे जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, उसको जब बाद में हम इसके साथ फिर से स्टैंड में अटैच करेंगे तो वो रिंग से नहीं गुजर सकेगा। तो हमने ये देखना है कि रिंग में से गुजरा है कि नहीं गुजरा। तो नेक्स्ट है इसके अंदर लिखना आप लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डज इट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग। ये क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर देना है। अब इट, डज को काट के इट, और इट के बाद हमने लिखना है डज नॉट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग। ये देख लें आप लोग, ये हीट हो चुका है स्फेयर, तो क्या हो रहा है, ये पास कर रहा है, नहीं कर रहा। इस वजह से हम लोग आंसर देंगे इट डज नॉट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो सी है ये हमने नहीं लिखनी, क्रॉस करनी है। इसके बाद लिखना है हमने लेट द स्फेयर कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर। तो जब हम लोग स्फेयर को कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर पर तो क्या होगा, तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लाइन लिखेंगे लेट द स्फेयर कूल डाउन एट टू रूम टेम्परेचर, नाउ इट विल पास थ्रू रिंग बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वो कूल डाउन हो जाएगा स्फेयर फिर से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगा, तो वो फिर क्या है, इजीली मूव कर सकता है इस रिंग में से। ये था एक्सपेरिमेंट, आपने यहाँ तक लिखना है। ये जो लाइंस मैंने कट की हुई हैं ये आप लोगों ने नहीं लिखनी, आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ये डायग्राम लाजमी बनानी है
और इसके बाद इसको लर्न करके अपने मॉनिटर को सुनाना है जो आपको मॉनिटर कर रहा होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर अब कल मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसका आंसर यहाँ तक है जी। इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है यहाँ तक, व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मल एक्सपेंशन। इसका आंसर हम यहाँ तक देंगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे। इसके बाद हम लोग थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद हम लोग क्या देंगे, हेडिंग देंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आंसर, वी नो दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। These particles are strongly packed with each other. The motion of particles in solid is vibratory only, i.e. they move to and fro about their fixed position. When solids are heated, the vibratory motion of their particles, atom and molecules become fast and they begin to push each other further apart. This results into expansion of solids. Similarly, when solids are cooled, particles slow down and solid contract. ये चीज़ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने देनी है, इसमें यही चीज़ बताई गई कि सॉलिड में जो होते हैं मॉलिक्यूल जो से होते हैं वो पहले अपनी थोड़ी यानी कि जैसे उन्हें हीट मिलती है वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं। जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद उसके अंदर जब वाइब्रेशन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से वो अपनी फिक्स पोजीशन से थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा हीट मिलने पर वो क्या होते हैं, वो एक्सपैंड होने लग जाते हैं और एक्सपेंशन उनकी बढ़ जाती है। एक्सपेंशन बढ़ने की उनकी यानी कि वाइब्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। ये इसकी दो डायग्राम्स हैं, ये आप लोगों ने नहीं बनानी, ये आप लोगों ने नहीं बनानी। इसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. So in class we are going to start our English lecture. Open your books. Here is the page number 85. Activity B. Write the missing words with the reference to their context. हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो ब्लैंक्स में मिसिंग है। बेटा ये आपने रीडिंग के से हेल्प लेते हुए ये आपने खुद करना है, ठीक है। इसे आपने खुद कंप्लीट करना है। इससे आगे एक्टिविटी सी पे चलते हैं। एक्टिविटी सी इज देयर आर मेनी रोड एक्सीडेंट्स दैट वी सीन ऑन डिफरेंट न्यूज चैनल्स डेली। मार्क वन ऑफ देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर दैट एक्सीडेंट। propose some suggestions to avoid accidents, take help from the mind map। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक्टिविटी है कि आपने अक्सर न्यूज चैनल पे कुछ रोड एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा, तो उनमें से किसी एक के बारे में आपने राइट करना है, ठीक है। उसकी रीजंस राइट करनी है और उसके अलावा सजेशंस भी देने हैं, ठीक है, कि हम एक्सीडेंट से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सजेशन होने चाहिए। हमारे पास एक माइंड मैप दिया हुआ है, हम इसे भी फॉलो करेंगे। लाइक एक्सीडेंट, ठीक है, सीन, कॉजेज, रेमेडीज, इंजरीज एंड ट्रीटमेंट। So for this purpose you have to manage your notebooks. Write day and date. Chapter number 14, topic is writing skill. Activity C, a road accident. Yesterday I saw a program on news channel. It was showing a road accident. A bus overtook another bus at high speed. Both of vehicles jammed into each other. It was a terrific scene. Some passengers had died and many were injured. The injured were taken to the hospital for treatment. अब आइए पढ़ते हैं कि इसकी रीजंस क्या थी। In my opinion, this accident occurred because of carelessness of bus driver who ignored the traffic laws. Overspeeding and rash driving caused fatalities in that accident। ठीक है, ओवरस्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट जो है ये पेश आया। इसकी ये रीजन है। अब सजेशंस क्या है। फर्स्ट, ड्राइव व्हीकल्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट, के जो हमें स्पीड लिमिट बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी चलानी चाहिए। Second is avoid using mobile phones while driving. Third one is wear seat belts during journey, and fourth one is follow the traffic signals.
And today's our last topic is activity D. Write a paragraph on an accident after reading about it in a newspaper. Use words given in that news. ठीक है, आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ राइट करना है एक्सीडेंट के बारे में. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस वर्क. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. फी अमानिल्लाह. हैव अ नाइस डे.